हेलो वेलकम इन के स्टडी में हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ्स क्लास 8 की जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। और इससे पहले मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी मीडियम वाले चैनल पर विजिट कर सकते हैं, या फिर आप 11th-12th में हैं तो उसके लिए भी अलग से चैनल है, और अगर आप साइंस की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग से चैनल है। तो जो बाकी के चैनल्स के लिंक है वहाँ पे आपको ये जो चैनल्स वाला सेक्शन है यहाँ से मिल जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है इससे देखो यार, जो पहला क्वेश्चन है इसमें बोला गया है ए सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट ए सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन ए सिटी। मतलब एक सर्वे किया गया किसी शहर में जिसमें ये देखा गया कि जो यंग पीपल है वो किस तरह का म्यूजिक लाइक करते हैं। एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग ऑफ द सर्वे। मतलब जो ये पाई चार्ट दिया गया है ये बताता है कि सर्वे में क्या रिजल्ट मिला। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो फोक म्यूजिक है ये 30% लोगों को पसंद है, लाइट म्यूजिक 40% लोगों को पसंद है, क्लासिकल 10% लोगों को पसंद है, सेमी क्लासिकल 20% लोगों को पसंद है। तो ये फाइंडिंग्स आई इस सर्वे की, ठीक है, जो हमें बताई गई है। अब इस पे बेस्ड यहाँ पे 3 अलग अलग छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए, तो एक एक करके बात करते हैं। पहला जो पार्ट है इसमें पूछा गया है इफ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड। मतलब कि अगर 20 लोगों ने, ठीक है ना, 20 लोगों ने अगर क्लासिकल म्यूजिक को पसंद किया है या पसंद करते हैं तो कितने लोगों का टोटल सर्वे हुआ था। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लेट टोटल पीपल सर्वेड इज इक्वल टू एक्स। मान लेते हैं टोटल x लोगों के ऊपर सर्वे किया गया था, ठीक है। अब देखो यार क्वेश्चन के हिसाब से क्या है कि जो यहाँ पे अगर हम पाई चार्ट में देखें तो यहाँ पे क्लासिकल म्यूजिक की बात की जा रही है। तो जो क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करने वाले लोगों की परसेंटेज है वो है 10%। ये परसेंटेज में दिया गया है और यहाँ पे नंबर में दिया गया है, दोनों एक ही चीज़ है। क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करने वाले लोग हैं 20 और अगर परसेंट में देखा जाए तो है 10%। तो जाहिर सी बात है जो टोटल लोग रहे होंगे उसी का 10% है ये। मतलब टोटल का 10% हमें कितना दिया गया है 20, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर 20% लोग क्लासिकल, 10%, ठीक है ना, 10% लोग क्लासिकल को पसंद करते हैं। 10% किसका, टोटल लोगों का, यानी 10% ऑफ x जो है ये क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करता है। और ये है कितने के बराबर, नंबर में देखा जाए तो 20 लोगों, ठीक है। तो बस हमें ये सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से 10% ऑफ x कितना दिया गया है 20। तो कैसे करते हैं इसको, 10% का निशान हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। तो 10/100 ऑफ x इज इक्वल टू कितना है 20 है, ठीक है। 10 1 जा 10 10 जा, ठीक है, यानी कि यहाँ ऊपर 1 बचा नीचे 10 बचा, ठीक है ना। 10 1 जा 10 10 10 जा 100। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो 20 अपनी जगह रहेगा, नीचे जो 10 यहाँ डिवाइड में 1/10 वो ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे 1 × x समझ लो x 1 जा x ही हो गया, ठीक है, और नीचे वाला मल्टीप्लाई में गया तो 20 × 10 कितना हो जाएगा 200। तो मतलब टोटल 200 लोगों के ऊपर सर्वे किया गया था अगर क्लासिकल म्यूजिक पसंद करने वाले लोग 20 हैं तो, ठीक है। तो पहले का आंसर आ गया 200। तो पहला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। इसी तरह से अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करूं, सेकंड हिस्से की अगर मैं बात करूं, तो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। यानी मैक्सिमम लोग किस म्यूजिक को लाइक करते हैं। तो जिसकी परसेंटेज मैक्सिमम होगी किसकी है, लाइट म्यूजिक की। देखो यहाँ पे लाइट म्यूजिक की परसेंटेज कितनी है 40%, बाकी सब उससे कम है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हमें नाम लिखना है किस टाइप का म्यूजिक, तो हम बोलेंगे भाई लाइट म्यूजिक, ठीक है। तो ये भी हो गया, सेकंड पार्ट हुआ। अच्छा, थर्ड पार्ट में क्या बोला गया इसकी बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में बोला गया है इफ ए कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 CDs हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। मतलब क्या कि अगर एक कैसेट की कंपनी है जो अलग अलग तरह की म्यूजिक के लिए सीडी बनाना चाहती है और टोटल सीडी अगर वो 1000 बनाए, टोटल कितनी सीडी बनाए 1000 बनाए,
तो हर टाइप की कितनी कितनी बनाएगी भाई, परसेंटेज के हिसाब से ही बनाएगी वो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे इफ टोटल, ठीक है थर्ड पार्ट कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट सेकंड हम कर चुके हैं। इफ टोटल सीरीज इज इक्वल टू 1000, यानी अगर टोटल 1000 हो तो अब हम टोटल 1000 लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले क्लासिकल की। तो नंबर ऑफ सीरीज फॉर क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है क्या हो जाएगा, क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 10%, यानी 10% ऑफ जितनी भी सीडी बनाई जाएंगी उसका 10% क्या होगा, क्लासिकल वाली सीडी होंगी। कितनी सीडी बनाने की बात कर रहे हैं, 1000, तो 1000 का 10% क्लासिकल वाली होंगी भाई। ठीक है, कैसे निकालोगे, मैंने बताया परसेंट का निशान हटाना है तो नीचे 100 ले आओ ऑफ 1000। ठीक है, तो यहाँ से 20 से सीधा सीधा 20 काट दिया, कितना बचा, यहाँ बचा 10 और यहाँ भी बचा 2 0 कट चुके हैं 10, तो 10 इंटू 10 यानी 100। आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो यार 1000 का 10% कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, तो 10% अगर 100 है तो 20% 200 होगा, 30% 300 होगा, 40% 400 होगा, आप ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, ये हो गया 10%। तो यहाँ पे पहला हो गया क्लासिकल म्यूजिक वाला। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे आगे बात करते हैं, नंबर ऑफ सीरीज फॉर सेमी क्लासिकल। ठीक है, सेमी क्लासिकल, ठीक है पूरा लिख लेना, सेमी क्लासिकल म्यूजिक क्या हो जाएगा, 20% ऑफ 1000। आप चाहो तो इसको करके भी ना दिखाओ, सीधा लिख सकते हो यार 200 आएगा इसका आंसर, क्योंकि यार हमने 10% अभी निकाला था ना, 10% 100 है, तो 20 10 का डबल होता है, यानी 100 का डबल 200 हो जाएगा। इसी तरह से इसका लाइट वाला निकालोगे या फोक वाला निकाल लेते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पर इसके बाद आगे बात करते हैं अगर हम फोक म्यूजिक की। ठीक है, फोक म्यूजिक की, फोक म्यूजिक, फोक म्यूजिक कितना है, 30% ऑफ टोटल, 30% ऑफ 1000 कितना आएगा यार, 10% अभी हमने देखा था 100 आ रहा था, तो 30% 300 आएगा। ठीक है, ऐसे ये वाला आप कर लेना लाइट म्यूजिक का। ठीक है, 400 आ जाएगा। तो मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा, पहला क्वेश्चन था ये। अब बात करते हैं जरा इस क्वेश्चन नंबर 2 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें बोला गया है, ए ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन, रेनी सीजन, विंटर एंड समर सीजन। ठीक है, 360 लोगों से पूछा गया कि भाई जो जो तुम्हें सीजन पसंद है सबसे ज़्यादा उस पर वोट करो। ठीक है, और जो भी वोट उनका हुआ वो हमें यहाँ पे एक टेबल में दिया गया है। जैसे समर को 90 लोग पसंद करते हैं, रेनी सीजन को 120 लोग और विंटर सीजन को 150, टोटल 360 लोग थे। ठीक है, तो पहले पार्ट में पूछा गया है विच सीजन गॉट दी मोस्ट वोट्स, सबसे ज्यादा किस सीजन को वोट मिले, देखते ही पता लग रहा है सबसे ज्यादा क्या है 150, किस सीजन को मिला है, विंटर सीजन को। तो यहाँ पर सबसे पहला जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विंटर सीजन को। ठीक है, पहला पार्ट समझ में आ गया। अब जो सेकंड पार्ट है इसकी बात करते हैं। सेकंड पार्ट में बोला गया फाइंड द सेंट्रल एंगल फॉर ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर के लिए सेंट्रल एंगल बताओ। तो सेंट्रल एंगल बनाने के लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। पहले मैं यहाँ पे टेबल बना देता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ कैसे निकालते हैं सेंट्रल एंगल। ठीक है यार, तो देखो यहाँ पे मैंने टेबल बना ली। ठीक है, ये जो टेबल है यही वाली है। ठीक है, इसमें देखो क्या है, सीजन है समर रेनी विंटर, तो यहाँ पे सीजन वाला कॉलम, फिर क्या है नंबर ऑफ वोट्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वोट्स आ गया। अब क्योंकि हमें सेंट्रल एंगल निकालना है तो उसके लिए एक और कॉलम बना लिया मैंने। ठीक है, आप चाहो तो पहले फ्रैक्शन निकालो फिर एक और कॉलम बनाओ सेंट्रल एंगल का, या फिर आप एक साथ भी निकाल सकते हो जाता है वो। ठीक है, सेंट्रल एंगल का क्या मतलब है वो समझ लो। सेंट्रल एंगल का मतलब है कि जब हम इसका एक पाई चार्ट बनाएंगे तो हर एक के लिए सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, ये समर के लिए सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, बाकियों के लिए कितना बनेगा, अभी आपको जब बनाऊंगा समझ में आ भी जाएगा। पहले देखो सेंट्रल एंगल निकालते कैसे। सेंट्रल एंगल निकालने के लिए सबसे पहले आप नंबर ऑफ वोट टोटल निकाल लो। वैसे तो इसमें लिखा हुआ है 360 पीपल, बट आप यहाँ से जोड़ोगे तब भी 360 ही आएगा। तो यहाँ पे हम सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं, जिसका सेंट्रल एंगल निकाल रहे हो उसके सामने देखो क्या लिखा है 90, यानी 90 वोट मिले हैं समर के फेवर में, डिवाइड बाय आता है टोटल नंबर ऑफ वोट्स, टोटल नंबर ऑफ वोट्स है 360, इनटू में आता है कंप्लीट एंगल कितने का होता है 360 डिग्री का, तो यहाँ हो जाएगा 360 डिग्री।
याद रहे आपको कि इस सवाल में तो ठीक है ये भी 360 आ रहा है, ये भी 360 आ रहा है, लेकिन हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि ये 360 ही हो, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वोट्स तो किसी और नंबर पे भी आ सकता है। हो सकता है 360 या 400 लोगों का सर्वे किया गया होता तो यहाँ 400 आता, लेकिन क्योंकि 360 का ही किया गया है इसलिए यहाँ 360 आ रहा है, कंफ्यूज मत होना। लेकिन ये वाला जो 360 है ना, ये 360 डिग्री कंप्लीट एंगल होता है, उसी का कितना पार्ट है ये उसके लिए आ रहा है। तो हर क्वेश्चन में ये तो रहेगा फिक्स 360 ही रहेगा, कोई भी क्वेश्चन का पाई चार्ट के लिए सेंट्रल एंगल निकालोगे तो। यहाँ पे टोटल चीजें बदल सकती हैं, लेकिन ये हमेशा हर क्वेश्चन में 360 रहेगा, असलियत में 360 डिग्री है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ऐसे इसका अगर निकालें तो 120 वोट पड़े हैं रेनी के फेवर में, डिवाइड बाई टोटल वोट्स हैं 360, कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का। और इसी तरह से यहाँ पर है 150 डिवाइड बाई 360 इनटू में क्या है 360 डिग्री, ये डिग्री का निशान भी लगा सकते हो, ठीक है। तो अगर काटोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू कट जाएगी, 1 जा 1 यानी 1 डिग्री इंटू में 90 तो 90 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से 360 कट गया, 1 डिग्री बचा है ना, 1 जा बार गया तो 120 से मल्टीप्लाई करोगे 120 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से 360 1 जा 150 डिग्री हो जाएगा। तो ये आ गया अपने पास सेंट्रल एंगल। अब हमें इस सेंट्रल एंगल से क्या बनाना है, पाई चार्ट बनाना है, ठीक है। थर्ड हिस्से में जो इसका तीसरा वाला हिस्सा है इसमें लिखा है ड्रॉ ए पाई चार्ट, ठीक है, टू शो दिस इंफॉर्मेशन। तो यार इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं और बात करते हैं कि पाई चार्ट हम कैसे बनाएंगे। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। या तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन तो हम पढ़ ही चुके हैं ना, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ी और ज़्यादा जगह हो जाए। तो अब देखो यार कैसे बनाएंगे हम। सबसे पहले हमें एक सर्कल बनाना होता है, ठीक है। तो पहले एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, ये मैंने बना लिया एक सर्कल। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इनके लिए, ठीक है ना, अलग अलग सेक्टर्स बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो ये सेंटर है इसको रेडियस से कहीं भी ज्वाइन कर दो और यहाँ से हम 0 डिग्री मानेंगे, पहले शुरुआत यहाँ से करेंगे। तो देखो यार सबसे पहले हमें सेंट्रल एंगल कितना है 90, अगर आपको ये नज़र आ रहा है तो छोटा कर दिया हालांकि मैंने। तो समर के लिए सेंट्रल एंगल कितना है 90, तो 90 का एंगल बनाओगे आप। 90 का एंगल बनाने के लिए आप किसका यूज करोगे, आप यूज करोगे डी का, ठीक है। तो यहां से एक डी लेते हैं और कितने डिग्री का एंगल बनाना है हमें 90 डिग्री का, है ना। तो इसको बिल्कुल इसके ऊपर रखेंगे, इस लाइन के ऊपर रखेंगे और 90 डिग्री बनाओ। तो देखो यार यहाँ पे ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से इसको आगे लेते हुए गए और 90 पे लाके रुक गए, ठीक है। यहाँ पे 90 देखो, यहाँ से 0 है ना, ये वाला स्केल चलेगा, 0 से 90 पे रुक गए, यानी ये लाइन जो जा रही है ये 90 के लिए है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर 90 वाले पे, ठीक है, इतना खींच देंगे। तो यहाँ से देखो ये एंगल बन गया 90 का, ठीक है। ये एंगल कितने का बना है 90 डिग्री का, किसके लिए, समर के लिए। तो यहाँ पे लिख दो समर। आप चाहो तो इसको शेड भी कर सकते हो, ठीक है ना, इस एरिया को आप शेड कर दो। तो ये समर वाला सेक्टर हो गया। तो इसके लिए एंगल कितना है 90 है। अच्छा रेनी के लिए एंगल कितना है 120। अब हम यहाँ से चले थे यहाँ तक पहुँच चुके हैं, यानी यहाँ से 0 चालू होगा अगले के लिए। तो यानी इस डी को आप इस पे रखोगे, ठीक है ना, इस पे रखना, ठीक है, ये थोड़ा, ठीक है। अब इस पे 120 चाहिए मुझे, ठीक है। अब यहाँ से 0 चालू करेंगे भाई, क्योंकि यहाँ तक तो इसके लिए आ गया। अब 120 जो होगा यहाँ से 0 गिनोगे, तो यानी 0 बिल्कुल इस पे रखोगे और 0 से होते हुए हम कहाँ पे आएंगे 120, ये रहा 120, इस पे रुक जाओगे आप, ठीक है, इस पे रुक गए। तो हम क्या करेंगे, अब इसको ज्वाइन कर देंगे इतना। तो ये कितना हो गया 120, तो ये आया भैया अपना 120, ठीक है। आप चाहो तो इसको अलग कलर से शेड कर सकते हो, ठीक है, या अलग डिजाइन में कर दो अगर आपके पास अलग अलग कलर नहीं है तो, है ना। इसको डॉटेड कर दो, उसको डैश डैश कर दो। तो ये क्या हो गया, ये हुआ अपना रेनी सीजन, ठीक है। कौन सा सीजन हुआ ये, रेनी सीजन, ठीक है। अब अगले के लिए 150 मापने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एंगल बचा वो 150 ही होगा यार, ठीक है ना। तो इसको सीधा लास्ट वाले को तो सीधा वही लिख दो 150 डिग्री, ठीक है। कौन सा सीजन है ये, विंटर सीजन। तो यहाँ आ गया विंटर, ठीक है। इसको शेड ही मत करो, अलग अलग दी जाएगा कि ब्लैंक वाला इसके लिए, ठीक है। तो ये बन गया इसका पाई चार्ट। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये पाई चार्ट समझ में आ गया हो कैसे बनाते हैं। चलो यार
इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी हमें पाई चार्ट ही बनाना है। तो देखो यार, सीधा सीधा बोला गया पाई चार्ट बनाओ, ठीक है। ड्रॉ ए पाई चार्ट ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, द टेबल शोज कलर्स प्रेफर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी अलग अलग लोग क्या क्या कलर प्रीफर करते हैं। टोटल 36 लोगों पे सर्वे किया गया है, वो हमें यहाँ पे बताया है और हमें इसका पाई चार्ट बनाना है। तो मैंने क्या बोला भी यार कि पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा। तो यार सेंट्रल एंगल यहीं पे निकाल लेते हैं, अलग से टेबल वोबल नहीं बना रहा, इसी टेबल को यूज कर ले रहा हूँ, आप पूरा बना लेना सेंट्रल एंगल, क्योंकि जब तक सेंट्रल एंगल नहीं निकालोगे तब तक कैसे बनाओगे भाई, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर, ठीक है, टेबल अपनी इसी को मान लेते हैं कि ये टेबल हो गई, ठीक है। इसी को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे रहा हूँ टेबल को। तो अब देखो यार, सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे हम, मैंने क्या बोला, जिसका सेंट्रल एंगल निकालना है उसका नंबर ऊपर, यानी 18 है तो 18 ऊपर, डिवाइड बाई टोटल कितना है 36 नीचे, लेकिन मल्टीप्लाई किससे हुआ, कंप्लीट एंगल से, यानी 360 से। यही मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर कुछ भी हो टोटल, लेकिन ये जो मल्टीप्लाई करोगे ये 360 चेंज नहीं होगा। इतना से यहाँ पे कितना है 9 डिवाइड बाई टोटल कितना है 36, और कंप्लीट एंगल कितने का होता है 360 डिग्री। फिर यहाँ पे है 6 डिवाइड बाई टोटल कितना 36, इनटू में क्या 360 डिग्री। फिर यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 36 इनटू में 360 डिग्री। हो गया सारा, ये तो क्या टोटल है। अब यार देखो, यहाँ से 36 वन जा 36 वन जा, 1 0 तो 1 0, यानी 10 बढ़ जाएगा, 36 10 जा, ठीक है, 10 आ रहा है तो 180 इंटू 10, 18 इंटू 10 कितना 180 डिग्री। यार सबको काटने पे 10 ही आएगा, सीधी सी बात है, इसको भी काटोगे तो 10 आएगा। तो 9 इंटू 10 90, ऐसे इसको काटा होगा 10 आएगा, 10 इंटू 6 60 हो जाएगा, 10 इंटू 30 30, 10 इंटू 3 30, ठीक है ना। तो सेंट्रल एंगल अपने को पता लग गया यार, 180 90 60 30। अब इससे हमें क्या करना है, इससे हमें पाई चार्ट बना लेना है। पाई चार्ट के लिए इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर दिया, ठीक है। ऊपर वाले की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को तो हटा ही देते हैं। अब देखो यार, पाई चार्ट बना लेते हैं ना, इसको साइड में लग दिया, दिख रहा है क्या ये, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा ऊपर चला भी गया तो कोई बात नहीं है ना, हम ऊपर नीचे इसको करते रहेंगे। देखो यार, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे पाई चार्ट बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक, क्या ये पूरा नज़र आ रहा है, हाँ ठीक। अब इस पे क्या करेंगे देखो, ठीक है। तो इस पे देखो पहला एंगल कितना है 180 का, यानी 180 बनाना है अपने को। तो 180 के लिए चलो डी ले लेते हैं। तो पहले तो मैं सीधा खींच देंगे, पर 180 तो स्ट्रेट ही होता है, सीधा कहीं भी बना दो यार, ठीक है। आप चाहो तो पहले यहाँ पे रेफरेंस के लिए, ठीक है, देखो अभी इसको 0 पे सेट कर दे रहा हूँ। मान लो रेफरेंस के लिए आपने इसको 0 मान लिया है शुरू में, ठीक है। अब 180 बनाना है, 180 वैसे तो स्ट्रेट होता है बिल्कुल, यानी इधर ही आ जाएगा बिल्कुल सीधा 180, देखो ठीक है ना, 0 से 180, यानी इसी को आगे बढ़ा दो। तो ये हो गया यार 180 का, यानी कि ये पूरा कितना हुआ 180 डिग्री, ठीक है। किसके लिए है ये, ब्लू के लिए है, ठीक है। तो इसके बाहर क्या लिख दो, कहीं भी ब्लू, ठीक है। अब देखो इसके बाद ग्रीन के लिए कितना है 90, तो ग्रीन के लिए हम क्या करेंगे 90 बनाना पड़ेगा भाई, ठीक है। 90 कैसे बनाओगे, देखो इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। अब देखो इसको रखो इसके ऊपर ऐसे, क्योंकि हमें नीचे नापना है ना। यहाँ से शुरू करेंगे भाई, ठीक है। यहाँ से कितना नापना है 90, ये आ गया 90। तो मतलब इधर से इतना 90, देखो यहाँ से 0 लिया मैंने, इससे शुरू कर रहे हैं, यानी कि इतने को हम 90 बोल रहे हैं, इतने को, ये है 90, ठीक है। चलो इसको अलग कलर से शेड करते हैं, इसको अलग से शेड कर देते हैं कि भाई ये ब्लू वाला इलाका है, ठीक है। और यहाँ पे हम अलग डिजाइन बना देते हैं ताकि अलग अलग एरिया अलग अलग नज़र आए, ठीक है। ये वाला कौन सा कलर था, ब्लू के बाद ग्रीन, ठीक है। जैसे ग्रीन का हुआ, अब रेड का कितना है 60, तो रेड के लिए हम 60 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। रेड के लिए कितना बनाएंगे
60 डिग्री, तो 60 कहाँ है, पहले 60 पे सेट कर लेता हूँ, ये रहा। ठीक है, अब इसको इसके ऊपर रख दो। ठीक है, तो यानी ये देखो जा रहा है 60 वाला यहाँ तक। ठीक है, तो मतलब इतना एंगल हो गया 60। इस पे डिजाइन अलग बना देते हैं, चलो ऐसे डैश डैश छोटे छोटे डैश बना दिए। ठीक है, ये हो गया रेड। अब बाकी जो बचा है वो वही बचा होगा, जो एंगल है कितना है 30, यानी यही 30 है। और एक इसके लिए सबसे लास्ट में येलो। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ आ गया होगी पाई चार्ट बनाते कैसे हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान भी है, इसको जरा ध्यान से देखना। इसमें बोला गया दी एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय ए स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। मतलब अलग अलग सब्जेक्ट जो हैं उनके ये जो मार्क्स आए हैं स्टूडेंट के, उसको यहाँ पे बताया गया है। लेकिन यहाँ मार्क्स ना लिख के उन्होंने सेंट्रल एंगल लिख दिया सब्जेक्ट का। आगे क्या बोला गया, इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट वर 540, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस के आंसर बताओ। ठीक है, पहला क्या है, इन विच सब्जेक्ट डिड ही स्कोर 105 मार्क्स। किस सब्जेक्ट में उसे 105 नंबर मिले। याद रहे, फिर से बोल रहा हूँ, ये नंबर नहीं है, सेंट्रल एंगल है। तो मुझे बस ये देखना है कि किस सेंट्रल एंगल से 105 आएगा, या फिर 105 के लिए क्या सेंट्रल एंगल बनेगा। 105 मार्क्स के लिए जो सेंट्रल एंगल बनेगा वही सब्जेक्ट का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें सीधा सीधा सेंट्रल एंगल निकाल लेना है फॉर 105 मार्क्स। ठीक है, तो हम क्योंकि यहाँ पे सब कुछ एंगल में दिया गया है, तो हम यहाँ लिखेंगे सेंट्रल एंगल फॉर 105 मार्क्स। अब सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई जिसका सेंट्रल एंगल निकालना है वो ऊपर 105 का निकालना है, 105 मार्क ऊपर, टोटल हमेशा नीचे आता है। टोटल मार्क्स हमें बताए गए हैं 540, यानी ये 540 नीचे आएगा। इनटू में कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 का। अभी हमने क्वेश्चन किए थे उसमें आया था ये। इतना समझ में आ गया यार। तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो का कैंसिल आउट हो गया। 18 3 जा 54, 18 2 जा 36। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, जरा इसको ऊपर कर लेता हूँ, थोड़ा जगह बन जाएगी। यहाँ से कितना हो जाएगा देखो, 105 ये रहा, इनटू में कितना है 2 है, डिवाइड बाई कितना है 3 है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 10 में से 9 कट गया, 1 बचा, 1 के आगे 5, यानी 3 5 जा 15, 35 2 जा 70। अगर आपको ऐसे 3 से काटने ने तो डिवाइड कर लेना 105 को। ठीक है, तो 70 आया। अब 70 डिग्री है ये, ठीक है ना, याद रखना ये 360 डिग्री होता है, तो डिग्री है। 70 डिग्री किस सब्जेक्ट में है, हिंदी में। देखो 70 डिग्री का एंगल बन रहा है हिंदी में, तो पहले का आंसर हो जाएगा इन हिंदी। पहले का क्या हो जाएगा, आंसर इन हिंदी। आप पूरा लिख लेना, मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ इन हिंदी, आप पूरा लिखना। इन हिंदी ही स्कोर्ड 105 मार्क्स। समझ में आ गया, हिंदी में 105 नंबर, इतना क्लियर है। ठीक है, याद रखना हिंदी में कितने हैं, 105 मार्क्स। मैं लिख देता हूँ ताकि आप कहीं जरूरत पड़ेगी अभी। ठीक है, मार्क्स में कितना है यहाँ पर, 105 मार्क्स। याद रहे एंगल में है 70 डिग्री, मार्क्स वाइज है 105 हिंदी में। ठीक, अब आगे बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया भाई साहब, हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। मतलब मैथ्स में हिंदी से कितने ज्यादा नंबर आए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, पहले हिंदी में तो हमें पता ही है, मैथ्स में निकाल लेते हैं। सेकंड पार्ट के लिए मार्क्स इन मैथ्स, मार्क्स इन मैथ्स। ठीक है, तभी मैथ्स के पता होंगे तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। अब मार्क्स कैसे निकालोगे यार, देखो पहले यहाँ पर मार्क मैथ्स के लिए एंगल कितना है 90। अगर यहाँ पे मैं एंगल लिख रहा हूं तो अब नीचे टोटल मार्क्स नहीं, टोटल एंगल ही आएगा, और टोटल एंगल होता है 360 इनटू में यहाँ पे मार्क्स। मार्क्स कितने हैं टोटल 540। अब यहाँ थोड़ा सा सावधानी से देखो, जब हम सेंट्रल एंगल निकाल रहे होते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं टोटल एंगल से, यानी 360 से। लेकिन यहाँ पे मैं सेंट्रल एंगल थोड़ी निकाल रहा हूं, मैं तो मार्क्स निकाल रहा हूं। तो इस बार अब मल्टीप्लाई करेंगे टोटल मार्क्स से। देखो एंगल निकालते हैं टोटल एंगल मल्टीप्लाई में आता, मार्क्स निकाल रहे हैं टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई में आएंगे। अब यहाँ पे फ्रैक्शन एंगल से बनेगी, समझ में आ गई बात। तो यहां से 90 बन जा 90, 94 जा 360। ठीक है, 4 से काटोगे 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 5 में से 4 गया 1, 1 के आगे 4 14। तो यहाँ से 4 3 जा 12, 2 और 0 20, यानी 4 5 जा, यानी 135 मार्क्स आए मैथ्स में।
ठीक है, 135 मार्क्स हैं मैथ्स में। लेकिन ठीक है, एक बात फिर से बोल दो यार, क्योंकि यहाँ पे 90 एंगल है तो टोटल एंगल है 360 से डिवाइड करोगे इस बार। अब देखो मैथ्स में इतने हैं और हिंदी में कितने हैं, हिंदी में अपने पास 105, तो कितने ज्यादा आए, 30 नंबर। ठीक है, तो मोर मार्क्स इन मैथ्स देन हिंदी, कितना हो जाएगा, मैथ्स में 135, हिंदी में 105, घटाओगे कितना बचेगा, 30 नंबर, 30 मार्क्स ज्यादा है। ठीक है, अच्छा इतना हो गया। अब आगे क्या पूछ रहा है, आगे यहाँ पर देखो थर्ड पार्ट में, तो यहाँ पर देखो तीसरा इसमें क्या बोला गया, एग्जामाइन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। तो इसमें क्या करो यार, सोशल साइंस और मैथ्स को जोड़ दो सेंट्रल एंगल को, क्योंकि मार्क्स निकालने की जरूरत ही नहीं है। इसने ये थोड़ा ना पूछा कितना ज्यादा कितना कम है, इसने पूछा ज्यादा है या नहीं। मैथ्स और सोशल साइंस को मिला के एक तरफ रख दो, साइंस और हिंदी मिला के एक तरफ रख दो, तो सोशल साइंस और मैथ्स। ठीक है, देखो मैथ्स में 90, सोशल साइंस में 65, तो इनको जोड़ो कितना हो जाएगा, 90 प्लस में 65 करोगे 155 हो गया, कितना हो गया 155, तो ये इनका आ गया। ऐसे ही साइंस और हिंदी का कितना आएगा, हिंदी के लिए सेंट्रल एंगल है 70 डिग्री, और हिंदी के साथ क्या है, साइंस के लिए कितनी है 80, तो कितना हो जाएगा 8 और 7 15, यानी 150, वहाँ 155 यहाँ 150। तो हाँ, सोशल साइंस और मैथ्स में ज़्यादा नंबर आएंगे क्योंकि उनका सेंट्रल एंगल ज़्यादा बन रहा है ना। हमने ये मार्क्स नहीं निकाले, हमने सेंट्रल एंगल निकाल के बता दिया, यस इनका ज़्यादा ही आएगा क्योंकि इनका सेंट्रल एंगल जोड़ के ज़्यादा आ रहा है तो मार्क्स भी ज़्यादा ही होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो अब बात करते हैं इसके आखिरी क्वेश्चन की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमें क्या दिया गया है, किसी हॉस्टल में रहने वाले जो स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट है 72, वो कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है ना, इसका डेटा दिया गया है, इसका हमें एक पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए पहले सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा, उसके लिए एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो टेबल में देखो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे है लैंग्वेज, उसके सामने है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट के बाद सेंट्रल एंगल निकालेंगे। ठीक है, तो यहां से देखो कौन कौन सी लैंग्वेज है भाई, हिंदी, ठीक है, जो ऐसे लिखा मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, हिंदी के बाद इंग्लिश, उसके बाद है मराठी, फिर क्या है तमिल, बंगाली और टोटल, तमिल, बंगाली, फिर है टोटल। ठीक है, तो कितना कितना दिया गया एक बार, ठीक है, ऊपर से देख लेते हैं, 40 12 9 7 4, टोटल है 72। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से देखो 42 12 9, ये 7 है, ये 4 है, और टोटल है 72। तो सेंट्रल एंगल कैसे निकालोगे बता चुका हूँ मैं, जिसका सेंट्रल एंगल निकालना है वो ऊपर डिवाइड बाय टोटल कितना है 72, नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दो 360 से। ऐसे ये 12 है, टोटल है 72, ये 9 है, टोटल है 72, ये 7 है, टोटल है 72, ये 4 है, टोटल कितना है 72। सबको किससे मल्टीप्लाई करना है 360 डिग्री से, ताकि हम सेंट्रल एंगल निकाल पाएँ। देखो यार, यहाँ से 72 बन जा 72, 72 5 जा होता है 360। ठीक है, या फिर आप 36 काटो, 36 2 जा 36 10 जा, फिर 2 से काटोगे 5 आ जाएगा, है ना। तो 5 4 5 जा 20, 1 0 तो 1 0। देखो आप सबको काटोगे 5 ही आएगा यार, क्योंकि सब कुछ वही है, 72 72 72 360, यानी 5 टाइम्स कर देना, 12 5 जा 60, इसको काटा होगा तब भी 5 ही आना है। अब 9 5 जा 45, इसको काटोगे 5 ही आना है, 7 5 जा 35, और इसको काटोगे 5 ही आना है, 4 5 जा 20।
सेंट्रल एंगल पता लग गया 200, 60, 45, 35, 20। ठीक है, अब यार अगर आपको सेंट्रल एंगल पता ही लग गया है तो फिर पाई चार्ट बनाने में क्या ही दिक्कत आनी है। ठीक है, ये साइड में रख देते हैं और पाई चार्ट बना लेते हैं। ठीक, चलो ठीक है, आप देखो। तो सबसे पहले क्या करोगे यार, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच दो रेफरेंस के लिए। अब डी निकाल लो यहाँ पे। ठीक है, इसके ऊपर रखा। पहला क्या है, 200 डिग्री का एंगल है। तो कितना बनाना है, 200 के लिए क्या करेंगे यार, देखो 80 तक ही जा रहा है अपना डी। तो पहले 80 पे निशान लगा लो। ठीक है, यहाँ पे आएगा 80। ठीक है, फिर 20 और आगे चाहिए। तो 20 के लिए क्या करते हैं, ठीक है, इसको वापस से यहाँ रखते हैं। ठीक है, इसको 20 और 180 में 20 जोड़ोगे तो 200 हो जाएगा ना भाई। 20 और जोड़ दिया, यानी कि ये हो गया 200। ध्यान से देखो, यहाँ से लेके मैंने इतना निशान लगाया था, यानी कि इतना था 200, यहाँ पे कट मार दिया। तो अब इसमें रखा और यहाँ से लेके ये और 20 बना लिया। ठीक है ना, यहाँ से देखो ये कितना है 20, यहाँ से लेके ये 20 डिग्री और है, तो हो गया ना 200। तो ये आ गया 200 टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 200। कौन है, हिंदी। ठीक है, तो ये हो गया हिंदी के लिए। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश का कितना है 60। तो इस लाइन पर रख के अब 60 बनाना है आपको। ठीक है, तो मतलब क्या, इसको इस पे रखा। ठीक है, और कितना बनाना है 60। तो 60 पे आ गया यार। ठीक है, यानी कि ये 60 वाला बना दिया। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, आप सही से करना, आपके पास रियल स्केल होगा। तो यहाँ से आ गया 60। 60 किसके लिए है, इंग्लिश के लिए है। ठीक है, आप चाहो तो इसको अलग सेट कर दो, 200 वाला ब्लैंक रहने दो, बस अलग अलग दिखने चाहिए। मराठी के लिए 45, यानी यहाँ रख के 45 बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आ गए हम, इस पे रखा 45 यानी कि ये रहा। ठीक है, तो ये हो गया अपना 45। ठीक, अलग कलर से इसको कर देते हैं शेड। ये एंगल हो गया 45 हो गया। कौन था 45 का, मराठी, तो यहाँ लिख दो मराठी। उसके बाद तमिल है 35, यानी यहाँ रख के 35 बनाना है। 35 बनाना है। ठीक है, ये हो गया 35। तो यहाँ से इतना बन गया अपना 35, ये वाला। ठीक है, इसको अलग कलर से शेड कर दो यार। कलर ना तो एक को पेंसिल से, पेन से अलग अलग डिजाइन बना दो, है ना, इसमें कुछ ऐसा बना दो पेंसिल से। ठीक है, इसमें सीधा सीधा ये हो गया। अच्छा, ये किसके लिए है, ये बंगाली के लिए, नहीं तमिल के लिए। जो बच गया वो वही एंगल बचेगा, कितना 20 डिग्री, जो लास्ट वाला है। ठीक है, तो ये हो गया। कितना किसके लिए है, ये बंगाली के लिए। ठीक है, तो ये आ गया इसका पाई चार्ट। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।